राजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट के बनोई जावेद भट्ट जो है, इनके कत्ल में पुलिस की कारकर्दगी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि स्पीड से चीज़ें आ रही हैं। पहले भी एक शख्स को पकड़ा गया, दोनों शूटर्स को गिरफ्तार किया गया, और अब जो है वो एक और बड़ी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाए गए हैं। और अफजल नामी शख्स है जिस पर ये इल्ज़ाम था कि ये जावेद भट्ट के घर से लेके जाए वकुआ तक रैकी करता रहा, और जब फायरिंग करके जावेद भट्ट साहब को मर्डर कर दिया गया तो वहाँ से वो फरार हो गया। इसके अलावा पुलिस ने जो है वो मीर मसब की गिरफ्तारी के लिए भी हिकमत अमली बनानी शुरू कर दी है। वैसे ही हिकमत अमली तो तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए भी बनाई गई थी, लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं वो ये है कि मीर मसब जो है वो दुबई में है, और दुबई के साथ तो पाकिस्तान का मुआहदा है, कई मुलजिमान की हवालगी हो चुकी है। अगर मीर मसब वहीं रहा, वहाँ से किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट नहीं हुआ, वैसे ये भी एक सोचने की बात है कि जब इधर से कार्रवाई शुरू होगी तो वो क्यों वहाँ रुकेगा, लेकिन वो वहाँ से जो है वो गिरफ्तारी के लिए इन्होंने अपने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं। जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने जिस शख्स को लिए जो किया है, कसूर के करीब से गिरफ्तार किया है शख्स को, अफजल नामी शख्स को कसूर के पास से जो इसको गिरफ्तार किया गया है, और ये जावेद भट्ट के कत्ल के बाद जो है मौके वारदात से फरार होने में कामयाब हो गया था। इसके अलावा एक और चीज़ मैं अपडेट भी आपको दूं कि पुलिस को अब ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि कैसर भट्ट और जो मीर फतेह है इनकी गिरफ्तारी की जाए। अब मीर फतेह के हवाले से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब से ये FIR आई है उसके बाद नामालूम मकाम पे वो मुंतकिल है, लेकिन कैसर भट्ट जो है वो इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, सारे लोगों से मिल भी रहे हैं। मिलने से मुराद ये है कि जिनको इंटरव्यू देते हैं मिल ही रहे हैं उनसे, तो पुलिस अब उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और उनकी गिरफ्तारी डालेगी, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके लिए तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है, गो हेड उनको दे दिया गया है। एक और मुलजिम जो है जावेद भट्ट कत्ल केस का, जिसका नाम आरिफ है, इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि शनाख्ती कार्ड और दीगर जो चीज़ें हैं वो तो सामने आ गई हैं। मुलजिम फ़िलहाल फ़रार है, पकड़ा नहीं गया, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा चांस है कि आरिफ को पकड़ा जाए और फिर सिचुएशन डिफरेंट हो जाए, क्योंकि अब जो FIR के अंदर मीर फतेह और कैसर भट्ट नामजद थे, उसमें जो मीर मसब का किरदार बताया जा रहा है, जो कि पुलिस के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक है, वो ये है कि उसने शूटर को हायर किया, शूटर से कोऑर्डिनेशन करता रहा, शूटर्स के साथ, जो शूटर ने भी, जो अज़हर ने बयान दिया था अपना उसके मुताबिक, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 109 यानी कि कत्ल की प्लानिंग करना इसमें शामिल किया जा सकता है। ये एहसन शाह को भी आपको याद होगा 109 में ही रखा गया था कत्ल की प्लानिंग करने के इल्ज़ाम में। जुर्म तो ये भी बड़ा है, लेकिन जाहिर है वो जुर्म जो 302 का है वो उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। बहरहाल इसमें जो है वो आरिफ की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस इस वक्त एक्टिवली कोशिश कर रही है कि आरिफ को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि आरिफ की गिरफ्तारी के बाद ये चीज़ें बहुत सी सामने आएंगी, क्योंकि आरिफ के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि ये बेसिकली कोऑर्डिनेट कर रहा था। ये मीर मसब और शूटर्स के दरमियान में एक पुल था जो मीर मसब को उसने अरेंज करके दिया था, और इसका आरिफ की जो है जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। आरिफ का ताल्लुक मांगा मंडी से बताया जा रहा है, पत्तों की का करीब, ये पत्तों की का कोई इलाका है, वहाँ पर आरिफ ने मुबैना तौर पर सुपारी के लिए जो है वो डील कराई थी मीर मसब की और शूटर्स की। यहाँ पर शूट करने वाले मुलजिम अजहर का ताल्लुक पैसा बाजार से है। पैसा स्ट्रीट लाहौर का मशहूर, ये भी ग्वाल मंडी के करीब ये इलाका है, यहाँ पर है। अजहर जो है वो मीर मसब का मोहल्लेदार भी है। अब वहाँ से भी इनका आपस में लिंक बन रहा है, जो पुलिस के मुताबिक, पुलिस सोर्सेज के मुताबिक आ रही है। जबकि आरिफ जो है इसकी उम्र अभी 37 साल बताई जा रही है। पुलिस ने शूटर अजहर और अलियास को रैकी करने वाले जो है अफजल को तो गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन आरिफ अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। दोनों शूटर्स ने जावेद भट्ट को कनाल रोड पर फायरिंग करके हलाक किया था। तकरीबन ये 3 हफ्ते पहले की बात है। अब आ जाए जी मीर मसब के हवाले से, नाम उसका लिया गया, जो पुलिस राय ने बताया कि जी शूटर उसका नाम ले रहा है।
یہ بیان جو ہے ایک ملزم نے دیا تھا، اور ابھی تک کسی قسم کا کوئی ایسے جس کو کہتے ہیں نا، جیسے میں احسن شاہ کے معاملے میں بھی کہتا رہا تھا کہ جو بات کر رہی ہے پولیس کر رہی ہے، جب تک 164 کا بیان اس کا نہیں کروایا جاتا مجسٹریٹ کے سامنے، فاضل مجسٹریٹ کے سامنے، تب تک اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ اور یہاں پر جو میر مصعب ہے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سازش ساری اس نے رچی تھی، اور 27 اگست کو وہ باہر چلا گیا تھا، کیونکہ 3 ستمبر کو جاوید بٹ صاحب کو جو ہے وہ کینال روڈ پر مرڈر کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے کلیم کیا ہے کہ دونوں شوٹرز کا امیر مصعب سے رابطہ ہے۔ پولیس ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر مصعب، کیونکہ اب تک کی تفتیش کے مطابق آگے چل کے ڈیفینیٹلی مزید چیزیں بھی سامنے آتی جا رہی ہیں، کیسر بٹ کا اور میر فتح کا اس سے کوئی خاص تعلق نظر نہیں آ رہا۔ جیسے میر بالاج کے مرڈر کے اندر گوگی بٹ کا نام کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، گوگی بٹ کے خلاف کوئی ایسا ایویڈنس نہیں آ رہا تھا۔ میر فتح نامزد ہے، اور کیسر بٹ جو ہے وہ اس کو گرفتار کیا جائے گا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اور میر مصعب کے لیے کوشش کی جائے گی کہ انٹرپول کے ذریعے ان کو اریسٹ کر کے اس کو یہاں پر پاکستان واپس لایا جائے، اور اگر وہ وہاں سے کہیں چلا گیا تو پھر ٹائیں فش ہو جائے گا۔ میر فتح اور کیسر بٹ کا نام تو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ اب جیسے میر بالاج کے کیس میں بھی بڑی ایکٹیویٹی ہوئی، احسن شاہ پکڑا گیا، اور پھر احسن شاہ مارا گیا اور سب ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر بھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان تینوں گرفتار ملزمان کو، اور جو چوتھے کو گرفتاری اس کے قریب ہے، گرفتار کر کے ٹرائل کے لیے عدالت میں اس کا چالان پیش کر دیا جاتا ہے، کیا ان کا 164 کا بیان کروایا جاتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب تک 164 کا بیان نہیں ہوگا، کم از کم بحیثیت پاکستان کا ایک عام شہری، میں تو ان باتوں پہ یقین نہیں کروں گا کہ اس کی کوئی ویلیو ہے۔ ہاں، 164 کا مجسٹریٹ کے سامنے بیان ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک ویلڈ ڈاکومنٹ بن جائے گا، اس کو آپ سپریم کورٹ تک بھی جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں۔ ادروائز دیکھیں پولیس کیا کرتی ہے۔ اب احسن شاہ والا معاملہ تھا، وہ تو مشکل ہے کہ یہاں پر میر مصعب یا کسی ایسے بندے کے ساتھ ہوا، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اظہر جس نے یہ بیان دیا ہے کہ میں نے میر مصعب کے کہنے پہ کیا تھا، اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک اظہر کا بیان بھی کسی فاضل عدالت کے سامنے نہیں لیا گیا۔ یہ پولیس ذرائع سے ہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو دوستو، جیسے کوئی اپڈیٹ ہوتی رہے گی میں آپ سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔